नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। मित्रों, श्री रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी की भक्तिभाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचानना, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा का पात्र था वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे। उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने का ही आदेश दे दी। मित्रों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख के साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। कुछ इस तरह के उनके वचन थे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास चले गए तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य है। मित्रों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनके माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनके आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता की विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण का भी विवाह उर्मिला से की गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उसके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या की राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए ये बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि वो नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के साथ उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही सबसे बड़ा उसका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू न बहाए, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं कर पाएंगी। लेकिन मित्रों, सवाल ये उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया? इस संबंध में मान्यताओं पर आधारित एक कथा में वर्णित है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो वही उसे मार सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वो 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए।
कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापिस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी शुरू होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि मैंने श्री राम को राज तिलक होते हुए देख सकूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन भी पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं किया करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोने जाना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा। लक्ष्मण और उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकामतापुरी की स्थापना की। उर्मिला के पतिव्रता का फल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण के विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता धर्म माना जाता है। मित्रों, मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। मित्रों, उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य को कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माता पिता की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वो लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थी। इस दुनिया की कोई भी नववधू वो अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में निपद्य में रही। देवी उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री राम।